हाय स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप सबों के साथ हैं और बीजीय व्यंजक एवं सर्वश्रमिकाएं, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पहले क्लियर किया था। तो आज उस चैप्टर का 3rd चैप्टर एक्सरसाइज JCERT के अनुसार 6.3 क्लियर करना है और ये थोड़ा सा उसी का नेक्स्ट स्टेप है। और इसमें हम लोगों ने पहले बात किया था कि क्लास 7th की जो प्रमुख सर्वश्रमिकाएं जो हम लोगों ने पढ़ी थी, वो सभी सर्वश्रमिकाओं का एक बार फिर रिव्यू करते हैं और उस सर्वश्रमिकाओं को रिव्यू करने के बाद उसके बेसिस पे ही हम लोग को आज का चैप्टर एक्सरसाइज 6.3 बहुत कुछ क्लियर होगा। तो हम एक बार पुनः, मैं समझता हूँ कि आप सभी अभी तक वो सारे सर्वश्रमिकाएं जो क्लास 7th के बीजगणित के इम्पॉर्टेंट सूत्र के रूप में था वो तैयार है आप लोग के पास। और एक बार कुछ हल्का सा रिव्यू होगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर्वश्रमिकाएं जिनका रिव्यू में करना है वो फर्स्ट है, आपको पता है, a + b²। इसका सूत्र है a² + 2ab + b²। दूसरी सर्वश्रमिका है जो आप सबों को बिल्कुल याद होगा, a - b² = a² - 2ab + b²। तीसरी सर्वश्रमिका जो है वो a² - b², ये भी ऑब्वियसली क्लियर है, a + b × a - b, ये गुणनखंड के रूप में ये सर्वश्रमिका है। और चौथी और इम्पॉर्टेंट सर्वश्रमिका है x + a × x + b, यानी सेकेंड टर्म अलग अलग हो और फर्स्ट टर्म सेम हो, तो ऐसी स्थिति में जो इसकी सर्वश्रमिका बनती है x² + a + b × x + ab। ये चारों सर्वश्रमिका हम लोग पहले से क्लियर कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि सभी के बिल्कुल दिमाग में ये फिगर स्पष्ट जम रहा होगा। और जब ये फिगर स्पष्ट है तो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को आज बहुत कम समय में क्लियर कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.3 पे हम लोग आ रहे हैं और इसमें बहुत कम क्वेश्चन हैं, मात्र 4 प्रश्न हैं। JCERT बुक में ये 6.3 है, NCERT में चैप्टर का नाम अलग हो सकता है लेकिन सारे कंटेंट्स सेम हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सर्वश्रमिका का उपयोग करें। पहला है फर्स्ट का a, x + 5 × x + 5। अब देखना है कि इसमें 4 सर्वश्रमिका जो अभी हम लोगों ने चारों सर्वश्रमिका का रिव्यू किया, उसमें से कौन सी सर्वश्रमिका इस पर सेट होता है, कौन सा सर्वश्रमिका इसमें पुट करेंगे, इसमें रखेंगे ताकि हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चंस को कैसे आगे डील करते हैं। x + a 5 × x + 5 = हम लोग लिख सकते हैं x + 5 का होल स्क्वायर। सेम थिंग इंटू सेम थिंग, दैट थिंग का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x × x = x का होल स्क्वायर, उसी तरह से x + 5 × x + 5, x + 5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें कौन सा सर्वश्रमिका यूज कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि इसमें फर्स्ट यूज होगा x + 5, जैसे a + b का होल स्क्वायर, वैसा ही है x, यानी a की जगह पर आपका x है और b की जगह पर 5 है। तो चूंकि a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ये सर्वश्रमिका फर्स्ट यूज हो रहा है और इसको हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग इसी सर्वश्रमिका पर इस मान के बराबर ये मान है और इस मान को यहाँ पुट करते हैं, x + 5 का होल स्क्वायर = a की जगह पर यहाँ देख रहे हैं क्या है, x है, b की जगह पर क्या है, 5 है। तो राइट साइड में भी जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम लोग x रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 रखेंगे और हम लोग तुरंत आंसर पर पहुँच जाएंगे। a का मान x
इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 2, यहाँ कोई चिन्ह यानी गुना छिपा हुआ है, 2 इंटू ए का मान x और b का मान 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। अब आंसर पर तुरंत आ जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पचे 10 एक्स प्लस 5 गुने 5 5 5 जा 25 5 5 से 25 और यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। बिल्कुल छोटा सा स्टेप है, 2-3 स्टेप में हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। केवल ये ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सी 4 सर्वसमीका जो दी गई है, जो ऑलरेडी हम लोग 7th में पढ़ चुके थे, 8th में रिवीजन किए, आज हमने उसका रिव्यू किया, उसमें से कौन सी सर्वसमीका को हम इस दिए गए प्रश्न में सेट करता है, किस सर्वसमीका को इसमें हम पुट करते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हाँ, तो मैं अब इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आता हूँ और 2 में भी वही बात है कि किस सर्वसमीका का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हम लोग देख रहे थे कि सर्वसमीका 1 का यूज़ कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 आया, लेकिन सभी प्रश्नों में उसमें भी नहीं आएगा। उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्वसमीका कहाँ पर यूज़ होने लायक है। तो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5a minus 3b the whole square। तो अब इसमें जैसा कि क्वेश्चन से बिल्कुल स्पष्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने x + 5 इंटू एक्स प्लस 5 तो उसको फिर गुना करके लाए थे, तो सर्वसमीका के फॉर्म में आया था। ये ऑलरेडी सर्वसमीका के फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज करते हैं। a की जगह पर 5a है और b की जगह पर 3b है, तो इसका यूज करते हैं और हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसा स्पष्ट है हम लोग देखेंगे, चूंकि a माइनस बी द होल स्क्वायर इसमें सेट हो रहा है, इसलिए इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसमें दिए गए सर्वसमीका में क्वेश्चन को लेफ्ट साइड में पुटअप करेंगे, तो 5a माइनस 3b दो होल स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं कि हम लोग a की जगह पर 5a है और b की जगह पर 3b है, लेकिन ध्यान रखना है कि 5a को पोस्ट में लेना होगा। जैसे हम इसको 5a द होल स्क्वायर लिखना हो, यदि हम ये होल कोष्ट नहीं देते हैं तो इसका मान गलत हो जाएगा, केवल 5a स्क्वायर ही रह जाएगा। जबकि ये देखेंगे हम लोग 5a स्क्वायर, इसका मतलब 5 इंटू ए इंटू ए और 5a का होल स्क्वायर, दोनों में काफ़ी अंतर है। दैट इज इक्वल टू 5a इंटू 5a और इसका मान होता है 5 गुने 5 25 और a गुने a स्क्वायर, और इसका मान होगा 5a स्क्वायर ही जो यहाँ बाएं साइड में है। तो इसलिए जैसे ही इसमें पद के साथ अचर मान यदि है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे। 5a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 5a, यहाँ कोष्ट नहीं देने से कोई दिक्कत नहीं, b का मान 3b प्लस b का मान फिर 3b का होल स्क्वायर, ये माइनस तो सूत्र का है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी देखिए 5a का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो 5a इंटू 5a यानी 25a स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 यानी 2 25 10 10 30 30 ab और प्लस 3 तिहाई 9 b इंटू b स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका भी मान क्लियर कर लिया। आंसर हो गया 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर। तो हम लोगों ने दो सर्वसमीका यूज किया, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सी सर्वसमीका फिट बैठता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। इसमें भी पहला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है। इसमें सर्वसमीका कौन सा यूज होगा इसको ट्रायल करना है अपने दिमाग में कि कौन सा सर्वसमीका हम यूज करें। तो इसको आप समझ चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन सरल करें। सरल करें मतलब जो चिन्ह इसमें दिया गया है उन चिन्हों के आधार पर हम आगे काम करेंगे। बहुत जल्दी से हम लोग इसको कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब इसमें ये देखना है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ दो टर्म के बीच माइनस चिन्ह है और उसका होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में है। तो इसमें दो सर्वसमीका एक साथ यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। हम लोग एक एक करके इसको पहले तोड़ेंगे, फिर प्लस चिन्ह देकर इसको तोड़ेंगे। तो इसका मान क्या होगा? हम बिना सूत्र लिखे अब चूंकि यूज करेंगे, क्योंकि दो टर्म आया हुआ है, दोनों का सूत्र बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग अब सूत्र बैठाना सीख चुके थे। अब सूत्र पर सीधा इसका मान रख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर आपको मालूम है 7m है और b की जगह पर 8n है। उसी तरह से इसमें भी a की जगह पर 7 है, b की जगह पर 8n। तो अब देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 7m का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a यानी 7m, b यानी 8n प्लस b स्क्वायर, b मतलब 8n का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म का मान है। सेकेंड टर्म का मान क्या आएगा? 7m का होल स्क्वायर प्लस वाला है, यानी फर्स्ट सर्वसमीका, तो प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 7m इंटू 18 प्लस 18 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड टर्म हो गया, इस दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है। अब देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत आसानी से होगा। 7 सते 49 m स्क्वायर माइनस 2 सते 14, 14 अठे 2 सते 14, 14 अठे 112, 112 mn प्लस 88 64 n स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पर ये प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह बाहर में, इसलिए अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। 7 सते 49 m स्क्वायर प्लस 2 सते 14 अठे 112 mn प्लस 88 64 n स्क्वायर। अब देखेंगे ये पूरे टर्म में कहीं जोड़ घटाव होने योग्य, एक जाति का सजातीय में जोड़ हो जाएगा। 49 m स्क्वायर 49 m स्क्वायर दोनों एक जाति का है, तो 49 49 दोनों प्लस है, प्लस 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 जुटेगा, तो 49 49 कितना हो जाएगा? 98 m स्क्वायर। अब देखेंगे माइनस 112 mn और प्लस 112 mn, ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, प्लस माइनस माइनस, तो 112 mn में से 112 mn सेम चीज कट जाएगा और 0 इसका मान होगा। और ये प्लस 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 64 64 जुट जाएगा, तो 64 64 कितना हो जाएगा? 128 n स्क्वायर। इट इज आवर आंसर। तो इस प्रकार हम लोग इजी वे में इस चैप्टर के सही प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, और सिर्फ चारों सर्वसमीकाएं जिसका हमने अभी रिव्यू किया था, पिछली क्लासेस में हम लोग उसका अध्ययन किया था, उसका ठीक से यूज करना है, और कौन सर्वसमीका कहाँ पर सेट होगा उसको लगाते हुए हम इसको हल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन चौथा भी है जिसमें प्रूफ करना है, वो भी आसानी से कर सकते हैं इसी सर्वसमीकाओं के आधार पर। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसी के साथ बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं चैप्टर के तीनों उप चैप्टर्स आज समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग गुणनखंडन की बात करेंगे, जो अगले 7th चैप्टर में जाएंगे, तो फिर एक इजीएस्ट चैप्टर से शुरू होगा, तो अगली कक्षा में। थैंक्स।